हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के अगले सेक्शन की तरफ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर अपने इस सिलेबस में कर रहे हैं उसका नाम है कोरेल ड्रॉ। और लास्ट वीडियो में हमने कोरेल ड्रॉ की जो एप्लीकेशन विंडो होती है उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, उनको हमने बारी बारी से देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम जाएंगे बिल्कुल जो प्रैक्टिकल काम है कोरेल ड्रॉ का, जो कि हमें डिज़ाइनिंग और ड्राइंग करने में हेल्प करता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट अस गेट इनटू इट। तो आज के इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो जो काम है वो कोरेल ड्रॉ का मेन फंक्शन है। हमें जब कोई ड्राइंग करनी हो, कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो, तो उस काम को करने में हमारे कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं। तो चलिए चलते हैं। आज के इस सेक्शन में जो हमारा क्वेश्चन कवर होने वाला है दैट इज़ व्हाट आर टूल्स इन कोरेल ड्रॉ एक्सप्लेन। कोरेल ड्रॉ में टूल्स क्या होते हैं उनको समझाइए। सो लेट अस कम ऑन टू दैट, टूल्स इन कोरेल ड्रॉ। तो आपके पास कोरेल ड्रॉ की विंडो पड़ी हुई है और जो लास्ट वीडियो था उसमें जो हमने कंपोनेंट्स ऑफ कोरेल ड्रॉ एप्लीकेशन विंडो किए थे, वहाँ पर एक जो कंपोनेंट था वो था टूल बॉक्स। तो द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ड्राइंग आर कॉल्ड टूल्स इन कोरेल ड्रॉ। कोई भी हमें ड्राइंग वहाँ पर करनी है तो उसको करने के लिए जो टूल्स, जो ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं कोरेल ड्रॉ में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दे आर टूल्स इन कोरेल ड्रॉ। तो ये कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं हमारे टूल्स? ये जो आपका साइड में आपके पैनल में फ्लैश हो रहा है, इस वाला ये जो आपका वर्टिकल एक डॉकर होता है, इसमें हमारे क्या रहते हैं, टूल्स रहते हैं, जिसे कि हम क्या कहते थे, टूल बॉक्स। दैट स्टूडेंट्स, हम इनके ऊपर वन बाई वन आएंगे और इनके जो फंक्शंस हैं, जो ये ड्राइंग में हमें हेल्प करते हैं जिन जिन कामों में, उनको वन बाई वन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ योर पिक टूल, राइट। तो आपका पिक टूल कहाँ पे रहता है? ये ऊपर ही ऊपर टॉप पे जो आपका टूल बॉक्स होता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। हम कोरेल ड्रॉ में जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअल, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना और उसके क्या करना, उसकी पोजीशन चेंज करना पेज के ऊपर, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रैग करना। और ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि हम उसको छोटा करें, बड़ा करें या उसको घुमा दें, राइट। तो ऐसे कामों को करने के लिए कौन सा टूल आपका यूज़ होता है, दैट इज़ पिक टूल। तो अब हम इन सारे के सारे टूल्स को प्रैक्टिकली भी एक बार करके देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा जो टूल है वो किस किस काम हमारे आता है। सो उसको करने के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, अपने कोरेल ड्रॉ में। तो उसके लिए मैं दबाता हूँ विंडो बटन और टाइप करता हूँ कोरेल। वैसे ही मेरे को सर्च रिजल्ट में क्या मिल जाता है, कोरेल ड्रॉ, राइट। और मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ एंटर। तो अब आपकी जो कोरेल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो है वो यहाँ पर खुलने वाली है। तो इस तरह से हमारी कोरेल ड्रॉ की विंडो यहाँ पर ओपन होती है और शुरू में आपसे ये कुछ एक ऑप्शंस, कुछ एक वहाँ पर चीज़ें मांगता है, जैसे कि नेम में हम यहाँ पे कुछ दे सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको फर्स्ट, राइट, फर्स्ट कोरेल ड्रॉ। फाइल का नाम दे दिया मैंने इसको और बाकी सेटिंग तो डिफ़ॉल्ट पे रखते हुए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओके। तो आपके पास यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक ओपन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। सपोज मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ टूल बॉक्स से लेके। इस टूल के ऊपर भी हम अभी आएंगे, लेकिन अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है, पिक टूल। तो सबसे ऊपर आपका पिक टूल है। जब मैं खाली जगह पर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, राइट। अब मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है तो मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, राइट। तो मैं इसके ऊपर जाके इस पर क्या करता हूँ, क्लिक। तो जैसे ही आपका ये चारों तरफ से इस तरह से डॉट्स बन जाते हैं, इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो गया है, राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे उठा के
पोजीशन कर सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं इसको पेज के ऊपर। और साथ में अगर एक बार और हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके एरोज आएंगे। इट मीन्स आप इसको रोटेट करवा सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। तो ये सारा का सारा काम किसका है? हमारा जो पिक टूल है। फिलहाल मैं इसको करता हूँ डिलीट। सो स्टूडेंट्स, देन कम्स आवर नेक्स्ट टूल, दैट इज शेप टूल। तो शेप टूल कहाँ पे रहता है? आपका जो पैनल है वहाँ पर ये शो हो रहा है कि आपका जो इस हायरार्की में जो सेकंड टूल है दैट इज शेप टूल। इट इज़ यूज्ड टू एडिट कर्व ऑब्जेक्ट आउटलाइंस बाय मैनिपुलेटिंग नोड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी कोई भी शेप है, उसको आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हो, उसको कोई और शेप आप देना चाहते हो, तो वहाँ पर आपका यूज़ होगा शेप टूल। तो हम फिर से शिफ्ट करते हैं अपनी कॉरेल ड्रॉ विंडो के ऊपर और मैं यहाँ पर फिर से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल टूल लेके इस तरह से। और अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? शेप करना चाहता हूँ। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है, पहले आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी काम करना हो तो मेक श्योर कि दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड, वो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसलिए मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस क्या होता कि आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा होता और इस तरह से, तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्टेड नहीं है, इसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले पिक टूल के ऊपर जाके इसको क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट, राइट। अब मैं इसके ऊपर कौन सा टूल यूज़ करता हूँ? शेप टूल। तो शेप टूल के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपके एंकर पॉइंट्स बन गए, इनको मैं कर सकता हूँ। या फर्दर मुझे अगर और इसके ऊपर इसकी शेप को मैनिपुलेट करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व्स कर देता हूँ। जैसे ही कन्वर्ट टू कर्व होता है, यहाँ पे नोड्स बन गए हैं, जैसे कि आपकी डेफिनेशन में वहाँ पे था। इन नोड्स से आप इसको और क्या कर सकते हो? इसकी शेप को मैनिपुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ योर शेप टूल। तो फॉर द टाइम बीइंग फिर से मैं इसको करता हूँ डिलीट और अपनी विंडो को करता हूँ मिनिमाइज। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टूल इज़ क्रॉप टूल, राइट। तो उसके नीचे जो आपका टूल है दैट इज़ क्रॉप टूल। और क्रॉप टूल आप में से सबने सुना होगा, क्योंकि हम जब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को कोई अनवांटेड उसका पोर्शन हटाना हो तो हम क्रॉप टूल अपने मोबाइल वगैरह डिवाइसेस के ऊपर भी यूज़ करते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस में ये टूल रहता है। तो इट इज़ यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अनवांटेड पोर्शन, कोई चीज़ आप उसका हिस्सा हटाना चाहते हो तो आप किसको यूज़ करते हो? क्रॉप टूल को। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट मी गेट बैक टू कॉरेल ड्रॉ विंडो और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर से रेक्टेंगल, राइट। मैं यहाँ से इसको फिल करता हूँ। जो भी आपका कलर पैलेट पड़ी हुई है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे लेफ़्ट क्लिक तो आपका ये फिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कुछ हिस्सा हटाना चाहता हूँ। तो सपोज़ मैं यहाँ पे इस क्रॉप टूल को क्या करूँगा? क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके जो मुझे हिस्सा चाहिए उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट। तो सपोज़ मुझे जो है वो सिर्फ ये वाला हिस्सा इसका चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करके और मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर क्या दबाऊँगा? एंटर। और आपका सिलेक्शन के बाहर जितना भी उसका पोर्शन था वो क्या हो जाएगा? रिमूव। सो दिस इज़ योर क्रॉप टूल। फिर से मैं इसको करके तो अपने बैक हम अपने लेसन के ऊपर आते हैं। देन द नेक्स्ट टूल इज़ जूम टूल। जूम भी आपने देखा हुआ है, जब भी आप किसी इमेज को बड़ा करके देखते हो तो आप बोलते हो कि जूम करके देखिए, राइट। तो यहाँ पर भी हमें एक जूम टूल देखने को मिलता है कॉरेल ड्रॉ में भी, और इसका काम फिर से वही है। इट इज़ यूज टू मैग्नीफाई एनी पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को हम मैग्नीफाई क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है मैग्नीफिकेशन की? ताकि हम किसी छोटे से हिस्से में बिल्कुल प्रिसाइजली वर्क कर सकें, वहाँ पे बारीकी से काम कर सकें, राइट। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं फिर से बैक जाता हूँ अपने विंडो के ऊपर और यहाँ पर मैं सपोज़ कुछ लिखता हूँ। अब अगर इस वाले पोर्शन को मुझे क्या करना है? जूम करना है, तो मैं यहाँ से क्या लूँगा? जूम टूल। और यहाँ से मैं जितने भी पोर्शन में एनलार्ज करके देखना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट करके तो मैं अपने
माउस को क्या कर दूंगा, बटन को रिलीज़ कर दूंगा, तो वो वाला जो पोर्शन है वो एनलार्ज होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएगा, राइट। अगर इससे हमने बैक जाना हो इस जूम से, तो हम फिर से यहाँ पे ऊपर इस वाले जो आपका व्यू विंडो है, पेन है, यहाँ पे हम बैक कहाँ चले जाएंगे, टू पेज, ताकि पूरा का पूरा पेज आपके इस व्यू में आ सके। यहाँ से मैं इसको फिर से क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से तो डिलीट कर देता हूँ, और हम बढ़ते हैं अपने लेसन में अगले टूल की तरफ। तो जो नेक्स्ट टूल है दैट इज़ फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड का मतलब ही क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कोई चीज़ ड्रॉ कर सको, राइट। तो इससे नीचे जो आपका टूल रहता है दैट इज़ फ्री हैंड टूल। तो फ्री हैंड टूल क्या करता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड कर्व्स एज वेल एज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। आप अपनी मर्जी से कर्व भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट अस सी दैट प्रैक्टिकली। हम कोरल ड्रॉ विंडो के ऊपर आते हैं और यहाँ से मैं लेता हूँ फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं इस तरह से अपनी मर्जी से फ्री हैंड ड्रॉ यहाँ पे कर सकता हूँ, राइट। और साथ ही मैं यहाँ पे अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ और फिर अभी मैंने इसको जो बटन है उसको एक बार क्लिक करके छोड़ दिया है, अब मुझे जहाँ तक भी इसको ले जाना है तो मैं सिर्फ माउस मूव करवा रहा हूँ, और जहाँ तक मुझे लाइन चाहिए उस पॉइंट के ऊपर जाके मैं फिर से क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, राइट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से आपका फ्री हैंड, अगर आपने बिल्कुल फ्री मूव करवाना है, कोई कर्व आपको करना है, तो आपको माउस का बटन दबा के इसको ऐसे करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली जो मेरा बटन है वो प्रेस्ड है, और अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से करके रिलीज़ कर दीजिए बटन, फिर जहाँ तक आपको लाइन चाहिए एंड पॉइंट के ऊपर आप जाके फिर से एक और क्लिक करिए एंड यू विल हैव दैट लाइन सेगमेंट इन योर डॉक्यूमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए मैं सेलेक्ट ऑल करूँगा, कंट्रोल ए, और डिलीट का बटन दबाऊँगा, तो मेरा पेज फिर से खाली हो जाएगा। और हम चलते हैं अब फिर से अपने लेसन की तरफ। नेक्स्ट जो टूल है दैट इज़ आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीन्स कोई आर्टिस्टिक, कलात्मक चीज़। तो नीचे वाला जो आपका टूल है दैट इज़ आर्टिस्टिक मीडिया टूल। इट इज़ यूज टू ऐड आर्टिस्टिक ब्रश, स्प्रे एंड कैलीग्राफिक इफेक्ट्स यूजिंग फ्री हैंड स्ट्रोक्स। यहाँ पे भी आप फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कोरल ड्रॉ उसमें अपने से आर्टिस्टिक क्या डालेगा, इफेक्ट डालेगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आई एम बैक इनटू माय कोरल ड्रॉ विंडो, और यहाँ पे मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल उठाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँगा, राइट। तो सपोज़ मैं कोई इस तरह से मैं कोई अक्षर लिखता हूँ हिंदी का। यहाँ से आप अपना जो ये पेन का स्ट्रोक है इसको आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा या कम कर सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मैं इसी तरह से फ्री हैंड कोई ऐसे, तो आप देख रहे हो कि पहले जो आपका वो ड्राइंग थी इनिशियली वो कुछ और है, लेकिन उसमें एक बिल्कुल खूबसूरत सा कैलीग्राफिक इफ़ेक्ट, एक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट जो है वो कोरल ड्रॉ उसमें ऐड करता है, राइट। और ये हमारे डिज़ाइनिंग के टाइम में बहुत हैंडी टूल होता है, बहुत यूज़फुल एक टूल रहता है। फिर से मैं सिलेक्शन टूल के ऊपर जाता हूँ। इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए कंट्रोल ए दबाता हूँ एंड डिलीट ऑन द कीबोर्ड, और मेरे जो आपका डॉक्यूमेंट है दैट इज़ ब्लैंक नाउ। फिर से हम आते हैं बैक अपने लेसन की तरफ, और वहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टूल है दैट इज़ रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल नाम से क्लियर है, रेक्टेंगल मीन्स एक वो आयत वहाँ पे ड्रॉ करेगा। तो ये रहा आपका ये टूल, और इट इज़ यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, ठीक है। रेक्टेंगल भी इससे हो जाएंगी और स्क्वायर भी इससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको वहाँ पर ख्याल रखना है कि कब आपकी रेक्टेंगल होगी और कब आपका स्क्वायर ड्रॉ होगा। तो लेट मी गेट बैक टू दिस विंडो। तो ये वाला टूल मैं शुरू में यूज़ कर रहा था जब हमने बाकी टूलों को क्या करना था, डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो ये आपका रेक्टेंगल टूल है। यहाँ से अगर आप फ्रीली ऐसे करोगे तो आप किसी भी साइज़ की यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आपको इसको ड्रॉ करते वक्त माउस से, राइट, साथ में कीबोर्ड में क्या बटन दबा के रखना है, कंट्रोल दबा के अगर आप इसको ड्रैग करोगे
तो आपका जो ये बनेगा दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर। फिर से मैं इन चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हो, खाली जगह में क्लिक करके ड्रैग करिए और ये सिलेक्ट हो जाएंगे और आप इसको क्या कर देंगे, डिलीट। फिर से हम बैक चलते हैं अगले टूल की तरफ। एलिप्स टूल, इस तरह से आपका टूल है, उनके आइकन ही बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वहाँ पर होते हैं कि ये आपकी गोल सी चीज़ बनाने वाला कोई टूल है। तो इट इज़ यूज टू ड्रॉ एलिप्सिस और सर्कल्स, जैसे वहाँ पर रेक्टेंगल और साथ में स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका ओवल भी बन जाएगा और परफेक्ट सर्कल भी क्या इससे सेम टूल से बन जाएगा। तो उसको देखते हैं। फिर से वही वाला आपका तरीका यहाँ पे भी होगा। अगर आप यहाँ से एलिप्स टूल उठा के ऐसे करते हो तो आपका ओवल शेप बन जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप एक परफेक्ट सर्कल ना बना पाओ। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही टूल वही है, लेकिन आपने परफेक्ट अगर सर्कल वहाँ पे ड्रॉ करना है तो आपको कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन प्रेस रखना है, साथ में कंट्रोल। तो आपका जो आपकी ये शेप है दैट विल बी ए परफेक्ट सर्कल। ओके, सिलेक्ट टूल, सबको सिलेक्ट करिए, डिलीट करिए, राइट। एंड लेट मी कम ऑन टू द नेक्स्ट टूल नाउ, 9th वन, दैट इज़ पॉलीगन टूल। पॉलीगन मीन्स बहुत सारी जिसमें साइड्स होती हैं, 4 से ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर रहा आपका ये टूल और इट इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगन्स। 4 से ज़्यादा साइड वाले, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, जो मर्जी हो, वो सारी की सारी इस टूल से आपकी ड्रॉ हो जाएंगी। वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर आते हैं अपने कॉरल ड्रॉ में, पॉलीगन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ इस तरह से। इसमें भी वही रहेगा कि अगर आप उसको विदाउट कंट्रोल बटन प्रेस किए अगर करोगे तो आपका वो इस तरह से बनेगी किसी भी शेप की। अगर आपको चाहिए कि पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बने, वो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या हो, बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे दबाए रखना है आपको कंट्रोल बटन और फिर इसको ड्रैग करना है। तो ये बिल्कुल आपकी इक्वल जो लेंथ की साइड वाली एक पॉलीगन बनेगी। अब यहाँ पे ये पेंटागन है, आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे इसकी नंबर ऑफ साइड्स जितनी मर्जी कर सकते हैं। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो 6, 7, 8, 9, 10, जितनी मर्जी जो साइड्स वाली पॉलीगन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर से मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर, कंट्रोल ए, सारे सिलेक्शन, और क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। देन कम्स नेक्स्ट टूल, दैट इज़ टेक्स्ट टूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लिखना हो, कैरेक्टर ABCD इस तरह से चीज़ें, तो यूज़ होगा टेक्स्ट टूल। तो यहाँ पे जो आपका आइकन रहता है उसका वो क्या रहता है, इस तरह से A लिखा हुआ वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप कहीं पे भी, इट इज़ यूज टू ऐड एंड एडिट टेक्स्ट एंड टेबल्स। ओके, टेबल्स भी इसमें फ्लाई आउट आता है। ये भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने भी आपके ये टूल्स होते हैं उनमें फर्दर उसी कैटेगरी के ज़्यादा माइन्यूट काम करने के लिए फर्दर आपके पास क्या होती हैं, ऑप्शंस होती हैं। तो अगर जितने भी ये टूल हैं उनमें अगर आप देखोगे तो बॉटम राइट कॉर्नर में एक एरो सा रहता है। अगर उस एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको और ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट टूल में अगर आप इस एरो बटन को प्रेस करोगे तो वहाँ पर आपको एक टेक्स्ट मिलेगा जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता है, और दूसरी ऑप्शन आपको वहाँ पे क्या मिलेगी, टेबल ड्रॉ करने की मिलेगी। तो चलिए इसको देखने के लिए हम फिर से बैक जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कुछ लिखना है तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जब लिखते हैं तो आपको वो विजिबल हो, तो हम जिस भी पोर्शन के ऊपर कुछ लिखने वाले हैं उसको जूम टूल से क्या कर लेंगे, जूम, और फिर अपना टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे कर्सर को एक बार जैसे ही माउस का बटन हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो वहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप कोई अपनी मर्जी क्या उठा सकते हो, फ़ॉन्ट अच्छा सा, और यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर सकते हो, माई क्लास। ओके, और फिर इसको आप कोई भी कलर्स और इस तरह से कर सकते हो। अगर इसका साइज़ बड़ा करना है तो सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके तो इसको कॉर्नर से आप इस तरह से स्केल अप कर सकते हो, राइट। यहीं पर जो बात आ रही थी कि इसमें और ज़्यादा ऑप्शंस भी होती हैं, तो ये जो छोटा सा एरो यहाँ पर नीचे रहता है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक 2 ऑप्शंस हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हो तो आप चुपचाप यहाँ पे ड्रैग करोगे
और आपको टेबल मिल जाएगा देखने को। और जब भी आपको इसमें रोज़ या कॉलम्स बढ़ाने हो तो यहाँ से आप उनको बढ़ा भी सकते हो, कम कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम्स सपोज आपको बढ़ाने हैं, ओके, यू कैन डू होल बंच ऑफ थिंग्स। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में रहती हैं, तभी इसको एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर माना जाता है। तो लेट मी डिलीट ऑल दिस, लेट मी फिट ऑन टू द पेज, और फिर से हम बढ़ते हैं अपने अगले टूल की तरफ, एंड दैट इज़ डायमेंशन टूल। ये जब आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स वगैरह बनानी हो और पूरे पैमाइश से कि इतने का मुझे एंगल चाहिए, कोई पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह की जब हम प्रिसाइज मेज़रमेंट वाले ड्राइंग्स करते हैं तब आपके काम में आता है डायमेंशन टूल, और वो रहता है यहाँ पर। इट इज़ यूज टू ऐड ऑब्जेक्ट्स विद ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट्स लाइक पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स वगैरह। अगर हमें ड्रॉ करने हैं उस तरह की प्रिसाइज मेजरमेंट्स वहाँ पे करनी हो तो लेट अस सी दैट इन एक्शन। मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं पैरेलल डायमेंशन टूल लेता हूँ इस तरह से कि कितनी लंबी ये लाइन है, तो साथ में आपको वहाँ पर ब्लू कलर में इसकी लेंथ भी शो हो रही है कि इतनी आपकी ये लंबी इतने इंच की लाइन है, ओके। और फिर इसी के पैरेलल या कहीं पे भी आपको इस तरह से, तो आपके ये और ये जो दो चीज़ें हैं पैरेलल डायमेंशन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जितना भी आपने यहाँ से इसको क्या किया था, ड्रॉ किया था, जैसे यहाँ पर 6.24 है, तो ऐसे करके तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो शो कर रहा है कि आपने ये जो डायमेंशन दी है कहीं पे ड्राइंग की है, तो यहाँ पे बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6.24 है। वैसे ही आप यहाँ पे फर्दर ऑप्शन में जाके आप एंगुलर डायमेंशन ले सकते हो कहीं पे, अगर आपको प्रिसाइज एंगल लेना है तो इस तरह से आप देख रहे हो कि आप पूरे का पूरा एग्जैक्ट एंगल वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। और यही बहुत अच्छी जो बात है वो है कोरल ड्रॉ के बारे में, राइट। फिर से एक बार हम इनको कंट्रोल ए करके तो सारा कुछ क्या करते हैं, डिलीट, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल, लाइन कनेक्टर टूल, राइट। जब हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं तो एक अगर ऑब्जेक्ट को हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना हो तो वो कनेक्टिंग जो लाइन है वो हमें किससे मिलती है, लाइन कनेक्टर टूल ऑप्शन से। तो हम चले जाते हैं फिर से बैक यहाँ पर। सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और एक मैं कंट्रोल दबा के क्या ले लेता हूँ, आपका स्क्वायर ले लेता हूँ, और फिर मैं चला जाता हूँ कनेक्टिंग लाइन कनेक्टर के टूल के ऊपर। फिर यहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे कि कौन से पॉइंट से, ये आपको बताएगा कि आप नेचुरली आप सिमेट्रिकली उनको क्या करना चाहोगे कनेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर ऑटोमेटिकली इस जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्क्वायर है उसके सेंटर से आपको यहाँ पे एक बिल्कुल प्रिसाइज लाइन वहाँ पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये है आपका कनेक्टर लाइन टूल। फिर से मैं इनको सेलेक्ट करते हुए क्या करता हूँ, डिलीट, और हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टूल की तरफ, एंड दैट इज़ ड्रॉप शैडो टूल। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने खूबसूरत सी शैडो ड्रॉप करवानी हो कहीं पर तो हमारा ये टूल यूज़ होता है। यहाँ पर ये रहता है, इट इज़ यूज टू अप्लाई शैडो इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या देनी हो, शैडो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप शैडो टूल। लेट मी कम ऑन टू दैट। यहाँ पर हम सपोज एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगल, इसको मैं फिल कलर दे देता हूँ सपोज इस तरह से, और इसकी आउटलाइन यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कभी प्रैक्टिकली अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में, तो जब आप काम करोगे तो अगर आपको फिल करना है कलर, कोई दो तरह के आपके शेप में कलर्स आते हैं, एक उसमें फिल अंदर जो रहता है एरिया, और एक जो बाहर उसकी आउटलाइन है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको फिल करना हो तो आप माउस का जो हो वो लेफ़्ट बटन दबाओगे, जो नॉर्मल आपका बटन होता है माउस का, और अगर आपको इनकेस इसकी आउटलाइन चेंज करनी हो तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो आपका आउटलाइन का कलर जो होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन हो वो कोई भी ना हो, तो यह जो क्रॉस है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसकी जो आउटलाइन है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इट हैज़ नाउ नो आउटलाइन। तो इस तरह से आपका यह है। अब मुझे यहाँ पर शेडो ड्रॉप करवानी है तो मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ से लेता हूँ मैं ड्रॉप शेडो।
सो दिस इज ड्रॉप शेडो टूल। ठीक है, यहाँ से करके तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप करवाता हूँ, तो मुझे डायरेक्शन भी ये दे रहा है कि इस तरफ से इस तरफ को, तो आपकी एक खूबसूरत सी वहाँ पर शेडो आपको चारों तरफ मिल जाती है। इसके ऊपर आप फर्दर भी इसकी कस्टमाइजेशन करते हो, लेकिन आज डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हम सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे। फिर से मैं इसको डिलीट करके बैक चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल इज़ ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से विजिबल ना हो, इसमें वो पारदर्शिता हो, आर पार इसके ऊपर देखा जा सके, मीन्स उसके पीछे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसके थ्रू दिख जाए, राइट। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दैट। इट इज़ यूज टू रिवील एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड अदर, कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो शीशे की तरह अगले वाले से दिखना शुरू हो जाए, और कितना दिखे, वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो जाए कि 50% हो, कितना लेवल उसका रहेगा, वो सारा का सारा आपका कंट्रोल होगा किससे, ट्रांसपेरेंसी टूल से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसको फिल कलर दे देता हूँ इस तरह से, राइट। और एक मैं लेता हूँ आपका सर्कल, कंट्रोल दबा के, और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से रेड फिल। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अभी जो आपका सर्कल है उसकी लेयर आगे है और जो आपका रेक्टेंगल है वो बैक में है। मैं चाहता हूँ कि जो पिछले वाला जो ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल है वो यहाँ से हम देख सकें, आगे से ट्रांसपेरेंट हो जाए आपका सर्कल। तो मैं यूज़ करूँगा ट्रांसपेरेंसी टूल। तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल में मैं जाऊँगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल में, और यहाँ से एक ग्रेडियंट की तरह हम इसको इंटरेक्टिवली कर सकते हैं। ओके, तो डिज़ाइन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ग्रेडियंट की तरह भी अब आप देख रहे हो कि वहाँ पर पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इसमें दिखना शुरू हो गया है, मीन्स इसमें ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। तो इस टूल को आप डिज़ाइन में बढ़िया तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। फिर से मैं आ जाता हूँ, लेट मी डिलीट ऑल दीज, और बैक आ जाते हैं अगले टूल की तरफ। अगला जो हमारा टूल है दैट इज़ कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर क्या होता है, जैसे ड्रॉप्स डालते हैं आप कहीं से उठा के और कहीं पे ड्रॉप कर देते हो, राइट। तो आपने कलर कहीं से उठाना है। इट इज़ यूज टू सैम्पल और पिक कलर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अदर। सपोज आपके पास कोई इमेज पड़ी हुई है, ओके, जो हमारी ये इस तरफ जो हमारे कलर पैलेट में कलर रहते हैं ये तो हैं ही हैं, राइट। अगर आपको कहीं पर किसी इमेज में या किसी और ऑब्जेक्ट में जो कलर है वो पसंद आता है और आप कहीं पर उसको अप्लाई करना चाहते हो, राइट, तो आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे और आप जाओगे आई ड्रॉपर टूल के ऊपर, सॉरी यहाँ पर, और आई ड्रॉपर उठाओगे। अब यहाँ पर सपोज आपके यहाँ पर कोई इमेज पड़ी हुई थी, ओके, उस इमेज में किसी भी कलर के ऊपर जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो वाला फिल कलर किसका हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। सो लेट मी डिलीट ऑल दीज एंड कम ऑन टू द नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल इज़ इंटरैक्टिव फिल टूल। ठीक है, किसी चीज़ में भरना है लेकिन इंटरैक्टिवली, मीन्स ग्रेडियंट की तरह। इट इज़ यूज टू अप्लाई डायनेमिक फिल टू एन ऑब्जेक्ट लाइक ग्रेडियंट फिल। वो किस तरह से रहता है, लेट अस लुक दैट इन एक्शन। तो मैं एक फिर से रेक्टेंगल लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं फिल टूल, वैसे तो मैं यहाँ से भी इसको फिल कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा ये फिल हो जाएगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा और तरीके से करना है, ओके, ताकि खूबसूरत आपके डिज़ाइन बने। तो मैं आपके यहाँ पे टूल्स, जब आपकी विंडो रिसाइज होती हैं तो आपकी जो ये टूल बॉक्स हैं जब वो वहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो पाते, उनको जगह नहीं मिलती तो वो छुप जाते हैं, लेकिन ये जो आपका एरो है यहाँ से आप उनको रिवील कर सकते हो। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं लेता हूँ इंटरैक्टिव फिल टूल। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे और इसको फिल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐसे ड्रैग करोगे इसको कहीं से भी कहीं तक इस तरह से, और आपका एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना हो, ये ब्लैक वाला, और सपोज़ आप कलर देना चाहते हो इसको येलोइश,
तो इस तरह से आपको चेंज हो जाएगा। अगर आप ये सेकंड कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से कोई भी कलर आप उठा सकते हो। तो इस तरह से खूबसूरत से ग्रेडियंट फिल आपको आपके डिज़ाइन में यूज़ करने को मिलते हैं कोरेल ड्रॉ में। तो वंस अगेन हम चलते हैं बैक। लेट मी सेलेक्ट ऑल दीज एंड डिलीट। ओके, द नेक्स्ट टूल इज स्मार्ट फिल टूल। पहला जो फिल था वो आपका एक ऑब्जेक्ट है, उसको पूरे को फिल करने के लिए वो है। स्मार्ट फिल टूल क्या होता है? इट इज़ यूज टू फिल द सेक्शंस इंडिविजुअली क्रिएटेड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, तो इसको फिर से अच्छे से समझने के लिए हम फिर से कोरेल ड्रॉ में चलते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और सपोज एक करता हूँ मैं क्या ड्रॉ, एक इस तरह से एलिप्स ले लेता हूँ, एक और आपका एक ऐसे। अब आपके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। आपको डिज़ाइन में इस तरह की काफ़ी समय ज़रूरत पड़ती है। अब मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे करके, तो जब मैं इसको ऐसे अप्लाई करूँगा तो पूरा आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पर उस कलर से फिल हो जाएगा। लेकिन सपोज़ मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे इनकी ये जो ओवरलैपिंग, ये जो आपका इतना सा पोर्शन है, इस पे अलग से कलर करना है, तो यहाँ पर आपके काम आएगा स्मार्ट फिल टूल। तो हम चलते हैं स्मार्ट फिल टूल में, इन एरोज से ओपन करेंगे और इसको लेंगे स्मार्ट फिल टूल। अब ये जो टूल है ये आपका एक्टिव हो चुका है। ओके, हम कहीं पे भी किसी भी सेक्शन के ऊपर जाके क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये अलग से फिल हो गया। अब सपोज़ इसको हम करना चाहते हैं, यहाँ से अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप क्लिक करोगे। सपोज़ यहाँ पे मैं इस वाले सेक्शन में इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है इतना सा, इसको मैं रेड कलर करना चाहता हूँ, तो वहाँ से सिलेक्ट करके तो मैं यहाँ पे करूँगा तो ये वाला सेक्शन आपका अलग से वहाँ पे फिल हो गया। अब मैं सपोज़ ये जो बाकी इसका बचा, इसको मैं क्या चाहता हूँ, ग्रीन, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके तो इस वाले पोर्शन पे क्लिक करूँगा। तो इस तरह से ये आपका स्मार्ट फिल टूल है, जो कि आपके डिफरेंट सेक्शंस बनते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उनको अलग अलग से फिल कलर देने के लिए। So students, this was all about the tools which are used for drawing in Corel Draw. सारे के सारे टूल हमने यहाँ पर किए हैं। अब आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उन टूल्स को अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छे डिज़ाइन तैयार करने में किस तरह से यूज़ करते हो। ओके, तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep studying, keep revising. Have a nice time. Goodbye.